Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory. Today we are going to start first chapter of our 12 commerce and हमारा चैप्टर का जो नाम है वो इंट्रोडक्शन ऑन कैपिटल्स एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वन टाइम ओनली होता है। द पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ एसेट, जो एसेट परचेज करने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं फ्रॉम विच द बेनिफिट विल डिराइव इन फ्यूचर, जिससे बेनिफिट जो हमारा डिराइव आएगा वो फ्यूचर में आएगा, हम उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक साल से ज़्यादा के लिए चलता है और मीन्स एग्जांपल अगर ले ले तो है हमारा जो एसेट परचेज करता है। एसेट हमारा जो होता है फर्नीचर वगैरह जो हम परचेज करते हैं, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब जो हम परचेज करेंगे वो हमारा एक साल से ज़्यादा के लिए चलता है, तो हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंक्रीजिंग जर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्च करते हैं इसीलिए करते हैं कि हम अपना अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएँ, उसके लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ सच नेचर दैट इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है और हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी मशीनरी को परचेज़ किए और वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, जिससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का बढ़ेगा। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एन एसेट और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो सकता है। अगर मशीनरी पर परचेज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमारा अर्निंग ज़्यादा हो सकता है। हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायरिंग दोज एसेट विच आर नॉट फॉर रीसेल। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एसेट होते हैं जिसको हम लोग परचेज किए फॉर नॉट द पर्पज ऑफ रीसेल, जिसको हम रीसेल नहीं करना चाहते, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और एक पॉइंट और हम नोट कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मीन्स ये बार बार रिपीट नहीं होता है, ये एक ही बार होता है विद इन अ ईयर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला परचेज ऑफ परमानेंट टैंजिबल और इनटेंजिबल एसेट सच एज प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। हम परचेज किए टैंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टैंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब आप जानते होंगे, टैंजिबल which we can see and touch, intangible which we cannot see and touch but we can feel। एग्जाम्पल हो गया इसका कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। टैंजिबल का एग्जाम्पल हो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। और हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो कि है कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कोई एडिशन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मीन्स कुछ एसेट में चेंजेस ला रहे हैं, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फेवरेबल लोकेशन। हम बिजनेस का लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, तो हमारा वो जो बिजनेस का शिफ्टिंग का जो खर्चा आ रहा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पुटिंग द ओल्ड एसेट इनटू द रनिंग कंडीशन। मीन्स हमारा ओल्ड एसेट जो कि ख़राब हो चुका है हम उसे रिपेयर करवा के फिर से रनिंग कंडीशन में ला रहे हैं अपने बिजनेस से अर्न करने के लिए, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।